नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है पीटीटी एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम डेट आपके रहने वाला है 9 जून। दोस्तों, इसी को लेकर आज हम लेकर आए हैं जो हिंदी है। हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन, या तो आप हिंदी ले सकते हो या आप इंग्लिश ले सकते हो। इनमें से एक विषय के 50 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। जो विषय आप लेंगे अगर हिंदी, तो हिंदी से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसी को लेकर यह पहला आप मॉडल पेपर आपके सामने रख रहे हैं, जिसके अंदर आप ट्रिक से 50 में से 50 क्वेश्चन है उनको सही अटेंड कर सकते हो। इसलिए 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक आपको अटेंड करना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। बेहतरीन क्वेश्चन पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए रहेगा। पहला क्वेश्चन है, पुरः प्लस कृत का संधि रूप होगा। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, पीटीटी 2024, पीटीटी 2024 संपूर्ण कोर्स है वो ऐप पर अवेलेबल है दोस्तों, लॉन्च कर दिया गया है। और आप अगर पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर 400-500 रुपए में आप तैयारी करवा दो, तो जरूर ऐसा ही हमने किया है। 400-500 रुपए के अंदर कंप्लीट जो कोर्स है उसके अंदर आपको लाइव क्लासेज मिलेगी। लाइव क्लासेज आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी। लाइव क्लासेज के साथ जो है रिकॉर्ड वीडियो भी वहां पर आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो क्लासेज रहेगी, इनके नोट्स आपके सामने रहेंगे, क्लास नोट्स, जिनको भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सर बात करते हैं कि सर हमें तो एमसीक्यू चाहिए, तो जैसे ही सिलेबस होगा एमसीक्यूज की क्लासें उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा आपको वहां पर मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको गौर कर लेना, 50 मॉडल टेस्ट, और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। ऐप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज ही जाइए, क्योंकि होली का विशेष पर्व है हमारे सामने, जिसको लेकर विशेष ऑफर आपके लिए रखा है, जहां से ये कम यानी ऑफर के साथ आप कोर्स में जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो पुरः प्लस कृत यहां पर आपको दिखाई तो दे रहा है कि सर विसर्ग लगा हुआ है, मतलब संधि तो यहां पर कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई। लेकिन जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, यही बात कर रहे हैं ना। तो जैसे देखिए, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, तो विसर्ग बदल जाएगा स के अंदर। अब देख लो यहां से कौन सा सही होगा आपका। तो देखिए, पुरस्कृत, यहां पे सभी के सभी को ध्यान से पढ़ना। यहां पर मात्रा लग गई तो ये तो नहीं होगा। दूसरा और तीसरा एक समान दिखाई दे रहे हैं, मतलब एकदम सही है या नहीं, पुरस्कृत। ये आप चाहे दूसरा मानो चाहे तीसरा मानो, दोनों के दोनों यहां पर एकदम सही है दोस्तों। तो बी और सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अब यहां पे डाउट क्या रहा कि यहां पर ये पूरा से था, लेकिन ये यहां पे आधा टाइप होकर आया है। आगे चलिए, निरोग शब्द में कौन सी संधि है, गुण है, व्यंजन है, विसर्ग है या अयादी है, बता दीजिए दोस्तों। न प्लस रोग, निरोग, कौन सी संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई निरोग के अंदर, विसर्ग संधि हो गई। तो पहचानने की ट्रिक कहां से लेंगे, ऐप में जो कोर्स है वहां से लेंगे। तो इस वीडियो के बाद सभी साथी आज ही ऐप डाउनलोड करके होली से पहले पहले कोर्स परचेज कर लेना प्यारे मित्रों। और कोर्स के अंदर जो दिक्कत आएगी आपको पेमेंट को लेकर, वो मैं अंत में बताऊंगा। आगे चलिए, इस विकल्प में तत्पुरुष समास है वो आपको बताना। यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश और पंचपाल। यथा, यथा लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, अव्ययी भाव हो गया। दूसरा, शिव को अर्पण, यहां पर है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा कारक है, बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा कारक है वो पूछा। करण है, संप्रदान है, अपादान है या तत्पुरुष है।
बलि के लिए वेदी, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो बलि के लिए वेदी मतलब संप्रदान तत्पुरुष है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संख्या से संबंधित शब्द नहीं है जिसमें भाव नहीं दिखाई दे। यौवन, ऊंचाई, चतुराई, भारत, जिसमें भाव ना दिखाई दे वह शब्द यहां पर कौन सा है वो आपको बताना है। और कोई भी डाउट, कुछ भी जानकारी कोर्स को लेकर या अन्य जानकारी, तो नीचे देखिए, आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे मोबाइल नंबर जिन पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम लिंक भी दी गई है जहां पर भी जुड़ सकते हैं। भाववाचक संख्या, यौवन एक भाववाचक संख्या है, ऊंचाई भाववाचक है, चतुराई भाववाचक है, भारत, भारत क्या है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है? भाववाचक तो नहीं है। अब है क्या, कमेंट करके बता दो। प्यारे मित्रों, 50 क्वेश्चन है, किस स्तर का एग्जाम में पेपर बनेगा उसी स्तर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संख्या नहीं है? मनाई, विद्वता, सोना, खुशी। फिर आ गया, देखिए, मनाई, विद्वता, सोना एक जाति का बोध करा रहा है, तो यह भाववाचक नहीं है। सी ऑप्शन सही रहेगा। पुस्तक किसने मंगाई, रेखांकित पद यहां पर क्या रहेगा? रेखांकित पद रहेगा, किसने। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? पुस्तक किसने मंगवाई या मंगाई, आगे लगा हुआ है प्रश्न वाचक चिन्ह, तो पुस्तक तो प्रश्नवाचक नहीं निर्माण कर रहा, मंगाई भी नहीं कर रहा, तो कर कौन रहा है? किसने कर रहा है, मतलब किसने हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वह अपने आप सब्जी बना लेगा। यहां पर जो रेखांकित पद है वो है अपने आप। अब बताओ कि रेखांकित पद के अंदर है पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? वह अपने आप सब्जी बना लेगा, पुरुष ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, लेकिन निज है, खुद के बारे में। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है? अर्चना अत्यंत सुंदर है, विशेषता किसके द्वारा? तो देखिए, अर्चना नाम हो गया, अत्यंत यह है आपका यहां पर विशेषण, विशेषता बताता है जो, समझ गए? तो सुंदर, सुंदर क्या हो गई? विशेषता बता रहा है, विशेषण है। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, जो गुण नहीं बता रहा है वो विशेषण कौन सा है? मोटा, मुख्य, धुरंधर या चौथा? मोटा गुण बता रहा है, मुख्य गुण बता रहा है, धुरंधर गुण बता रहा है, चौथा ये तो संख्या बता रहा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर, तो उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही भेद है। प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या संयुक्त, कौन सी क्रिया काम कर रही है? रोहन चाय पिया और बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया, यानी कि चाय पीकर बैठ गया, पूर्वकालिक क्रिया है यहां पे। सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक, उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। उठना, उड़ना, दिलाना, चलना, पूछा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन। तो प्यारे मित्रों, दिलाना यह प्रेरणा दे रही है मात्र यहां पर, तो सी ऑप्शन सही है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8, सीधा सा बता दो। तो प्रयोग के आधार पर जब भी बात करें शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा काम मत करो,
मैं काम के पीछे आया था, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं पीछे आया था। संबंध बोधक अव्यय कहां लगा हुआ है? जहां पर संबंध का बोध हो। ऐसा काम मत करो। दूसरा, मैं काम के पीछे आया था, ये रहा संबंध यहां पर है, मैं काम के पीछे, तो संबंध दर्शा रहा ना काम के साथ, मतलब ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का, रत्नाकर, मधुकर, नरपति, दिनकर। समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। बेसहारा बोलो, यतीम बोलो, निराश्रित बोलो, ये तो अनाथ ही हो गए सभी, लेकिन अनाड़ी क्या अनाथ है? अनाड़ी नहीं है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अभिमान गर्व है, अभिमान गर्व है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसको आप कोष्टक में ले लो। अभिमान का अर्थ से घमंड होता है, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना। वहीं गर्व का अर्थ क्या है? तो अभिमान की बात करें तो घमंड मतलब खुद को जो है उससे ज्यादा समझना। मतलब गर्व क्या होगा? रूप, वैभव, ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठता का भाव, अभिमान करना, ईर्ष्या की चरम पराकाष्ठा को प्राप्त होना, या अभिमान और ईर्ष्या करना, गर्व की बात हो रही है। गर्व का ये रहा, रूप, वैभव, ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठता का भाव, ये क्या होता है? गर्व होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, जांच परीक्षा, वापस इसको कोष्टक में ले लो। सत्यापन का अनुसंधान करना, जांच परीक्षा है ना, यह होती है सत्यापन का अनुसंधान करना, जांच। किंतु परीक्षा क्या है? जांच तो हमारे सामने आ गई, अनुसंधान जो सत्यापन है उसका अनुसंधान करना है। परीक्षा का मतलब क्या है? सत्य को सत्य से तोलना, सत्य को उद्घाटित करना, सत्य की पहचान करना, या सत्यापन व योग्यता आदि का निर्णय करना। बात किसकी? परीक्षा की। तो सत्यापन हो उसका निर्णय करना, सत्यापन हो या योग्यता हो, इनका निर्णय करना, यह होती है परीक्षा आपकी। पेड़ से फल गिरते हैं, वाक्य कैसा है? कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में। मतलब पेड़ से फल, ये आपका एक पेड़ है, इससे ये फल है जो टूटा और नीचे गिर गया, यानी कि बीच में से अलग हो गया। और कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, मतलब अपादान कारक है यहां पे। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है? जहां पर संबंध का बोध नहीं हो रहा है, बताइए। दिव्या के पिताजी बीमार है, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। भारत की जनता लाचार नहीं है, उसकी माता ने बुलाया है। तो प्यारे मित्रों, संबंध कारक कहां नहीं है वो पूछा आपको। दिव्या के पिता, अब जहां पर का के की ना मिले ना, ना ने नी, संबंध का के की, ये जहां पर मिल रहा है ना वो तो संबंध। देखिए के की, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, तो ये आपका क्या नहीं है? विस्मयादि बोधक है, संबंध कारक नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ये संबंध के चिन्ह होते हैं का के की पहचानने के। आगे चलिए, समीपवाची वस्तुओं के बताने हेतु निम्न में से किस सर्वनाम पद का प्रयोग होता है? वह, यह, इन्हें, वे सब। समीप वाची, समीप है, उन वस्तुओं को आप बताना चाहते हैं, वह थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। यह है यानी कि नजदीक पड़ी है मेरे पास ये पुस्तक, यह है पुस्तक, समझ गए? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अन्य पुरुष का तात्पर्य क्या होता है? अन्य पुरुष बताइए। वक्ता या श्रोता से अलग तीसरा व्यक्ति, बात सुनने वाला, बात कहने वाला, इनमें से कोई नहीं। अन्य व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, या अन्य पुरुष का अर्थ क्या होता है?
वक्ता और श्रोता, इनके अलावा तीसरा व्यक्ति, यह बोल रहा है, यह सुन रहा है, और यह तीसरा है ना, यह होगा अन्य पुरुष। ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यगत काल को पहचानिए। भविष्यगत काल कौन से में है? गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, या मां बच्चे को पढ़ा रही है। भविष्य का बोध, गाय घास चर रही है वर्तमान हो गया, रोहन मुंबई गया था भूत हो गया, मैं कल घूमने जाऊंगी, यानी कि भविष्य का बोध करा रहा है। तो यह राशि ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है, जो हो गया है उसका उदाहरण, मैं जाता हूं, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। मैं जाता हूं वर्तमान, राम घर गया था, जा चुका था, मतलब भूतकाल, बी ऑप्शन। वह आ रहा है यानी वर्तमान, वह पुस्तक पढ़ेगा यानी भविष्य, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? मुझसे खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, किसान खेत जोत रहा था, छात्र अखबार पढ़ रहे हैं। तो क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? बताओ। पहला देखिए, मुझसे खाना नहीं बनाया गया, यह आपका क्रमवाच्य से संबंधित है, ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य है, कृत्रिवाच्य सॉरी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, या आज टहलने चला जाए। कृत्रिवाच्य पहले में है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, अनन्य में अन अना अन, अनन्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बता दो। तो देखिए, कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची संबंध बता रहा है? देव, देवी, देवीय, देवता। देव, देवी, देवीय, देवता, संबंधवाची है देवीय, देवीय, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम, तद्भव, वेरी इंपोर्टेंट। दृष्ट, पृष्ठ, खत्री, निरित्र, बताइए। तो यहां पे तत्सम शब्द दृष्टि, दृष्ट तत्सम है, पृष्ठ तत्सम है, खत्री तद्भव है प्यारे मित्रों, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। लोक शब्द का विलोम बता दो। द्युलोक, अलोक, विलोक, प्रलोक, लोक, परलोक, यह है विलोम परलोक, डी ऑप्शन सही रहेगा। इस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? बताओ। कलश और कुलिस, शादी घर में प्रोग्राम तो महिलाएं सर पे लेकर कलश निकलती है, कलश मतलब गढ़े को कहते हैं यानी गड़ा, और कुलिस मतलब कुछ खतरनाक, वज्र, दूक, कुलिस कहलाता है। तो गड़ा और वज्र, यारा ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक पीड़ा क्या कहलाती है? आदि, व्याधि, पाथे, द्विज। मानसिक पीड़ा कहलाती है, मानसिक मन की दृष्टि से, मतलब आदि कहलाती है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्न में से शुद्ध है? अभ्यंतर, अष्टवर्ग, अज्ञानता, आधिक्य। जो शुद्ध है वो बता दो बस। यहां पे शुद्ध है सिर्फ और सिर्फ आपका आधिक्य, डी वाला, ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेवा, भाषा, प्रयोग, हिंदी। स्त्रीलिंग नहीं है, सेवा स्त्रीलिंग है, भाषा स्त्रीलिंग है, प्रयोग यह स्त्रीलिंग नहीं है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा, हिंदी भी स्त्रीलिंग है आपका। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, परौंठा, मन, सितार।
सदैव 5 आदमी दर्शन करने गए, एक आदमी दर्शन करने गया, मतलब दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे आपको पहचानना है। पहला, अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आंच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, आसन डोलना, विचलित न होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा न को हटा दो, सही हो जाएगा। आसन डोलना, विचलित होना, लेकिन यहां पे तो न लगा हुआ है, मतलब हो गया गलत। सी ऑप्शन हो गया सही। यहां पे निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है जो संकेत कर रहा है ना, वो बता दो। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो वर्षा है, वाह क्या अच्छी फसल है। संकेतवाचक। तो पहला देखिए, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, मतलब संकेत कर रहे हैं कि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, मतलब ऑप्शन ए सही रहेगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो वो कहलाते हैं उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो प्यारे मित्रों, जहां पर दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य है, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके मिश्रित नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा बता दो। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। आपका वीर चक्र है कि 450 प्लस का स्कोर बनाना, आपको भी राष्ट्रपति से वीर चक्र दिला देंगे। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसे मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो प्यारे मित्रों, मिश्रित यानी मिश्र वाक्य पूछा है, ये रहा। उसने मान लिया कि मिश्र में लगता है, दोष उसका है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह संयुक्त वाक्य। अब इसका सरल रूप बनाना है, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि, वह भाग क्योंकि उसे दंड से बचना था। यह तो संयुक्त है आपका। बनाना किसमें है? सरल में। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यह रहा। यह हो गया सरल वाक्य इसका। ऐसा क्वेश्चन तो हर बार आता है एक। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बता दो। अब देखिए, पहला, उसके पास केवल एक घर है, शुद्ध है ये तो। लड़की है तो बुद्धिमती, ये भी सही है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल करते हैं ये तो। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। और वापस शपथ भी किस पद की लेते हैं? मुख्यमंत्री पद की। और कितने दिन बाद? उसी दिन बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आज मुख्यमंत्री से हटे और आज ही नहीं बन जाते हैं। यह है नीतीश जी। और चौथा है, भारतीय रेल की स्थापना का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। यह गलत है आपका। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्य, उसकी आंख से आंसू बह रहा था। मुझे यहां बैठे बैठे 1.5 घंटा हो गया। वे अनेक कलाएं जानते हैं, मीरा ने 4 किताबें पढ़ी। अशुद्ध, पहला देखिए, उसकी आंख से आंसू बह रहा था या आंसू बह रहे थे? बह रहे थे होगा, तो ऑप्शन ए गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताओ। प्यारे मित्रों, अशुद्ध बताना है यहां पर भी। व्यक्ति यौवनावस्था में अनेक भूलें करता है। बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया है, जैन साहित्य प्राकृति में लिखा गया है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अशुद्ध, पहला देखिए, व्यक्ति यौवन अवस्था में अनेकों नहीं, अनेक भूलें करता है। अनेक आएगा यहां पे, तो यहां पे आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए,
निम्न में से अशुद्ध वाक्य, प्यारे मित्रों शुद्ध अशुद्ध ऐसा क्वेश्चन है जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर बार पीटीटी में। एक अच्छी जानकारी दे दूं ना, ये 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। 2022 का जो पेपर था ना, वो पेपर है ये आज वाला। मैंने मॉडल पेपर का रूप दिया और अंत तक बताया, आपको पता चला ना कैसे क्वेश्चन आएंगे। और उसी स्तर का हम हमारे ऐप के माध्यम से आपके सामने तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि टारगेट एक ही लेकर चलो 450 प्लस, तभी कॉलेज की संभावना है। ये आज से शुरू से 400 की सोच ली तो नहीं होगा, 480 की सोच के चलो, तब 450 प्राप्त होंगे। जिंदगी जिंदादिली का नाम है, यद्यपि यहां महंगाई है तथापि मुझे जीवन यापन में कोई परेशानी नहीं है। गठबंधन सरकार की यही तो मजबूरी होती है, जब जागो जब भी सवेरा। पूछा क्या है? अशुद्ध वाक्य पूछा है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। ऑप्शन डी सही हो गया। देखिए, जब जागो जब भी सवेरा नहीं, तब भी सवेरा। जब जागो तब ही सवेरा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, रक्त शब्द है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। रक्त कैसा है? तत्सम है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। तमिल किन प्रदेशों की भाषा भी है? केरल, कर्नाटक, श्रीलंका, उत्तर प्रदेश। तमिल इनमें से किसकी है? केरल की। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। ईश्वर भक्ति क्या होगा? ईश्वर भक्ति कौन सा समास है, कौन सा समास विग्रह सही है, वो कमेंट करके बता दो। सिंपल सा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रहा, ईश्वर भक्ति, ईश्वर की भक्ति, और हो गया कौन सा? काकी के तत्पुरुष। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। स्नेह और जतन शब्द कर्मशः है। स्नेह कैसा है, जतन कैसा है? स्नेह तत्सम है, जतन तद्भव है। देशज आगत तत्सम तद्भव, यह रहा, सी ऑप्शन सही रहेगा। गद्यांश में आए सात्विक, प्रामाणिक आदि शब्दों में प्रयुक्त पढ़ते हैं। देखिए, गद्यांश मैंने नहीं रखा क्योंकि गद्यांश से कोई मतलब नहीं था, लंबा समय खराब होता। सीधे मैंने ये 5 क्वेश्चन गद्यांश के आधार पर लिए थे। यहां पर है सात्विक, यहां पर है प्रामाणिक। पूछा क्या है? इनमें पढ़ते कौन सा लगा हुआ है? तो यहां पर उठाकर देख लो ना, लास्ट में क्या लगा हुआ है? इक लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ है? इक की मात्रा और क, इक लगा हुआ है। मतलब कौन सा है? यहां पे इक पढ़ते हैं। तत्व प्लस इक, प्रमाण प्लस इक हो गया ना। अगला क्वेश्चन, पदाधिकारी शब्द में प्रयुक्त संधि पद प्लस अधिकारी, विग्रह तो मैंने कर दिया, अब बता दो। और जो भी मेरे प्यारे मित्र आज इस मॉडल पेपर पर आए हैं, प्यारे मित्रों एक चीज नोट करके चलना, जो चीज लिख रहा हूं अपना स्कोर कमेंट कर दो। इस क्लास में आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं उस पर गौर कर लेना। अगर एक आप गाइड लेकर आओगे पीटीटी की, तो नॉर्मली 400 से 500 रुपए। फिर क्या करोगे कि सर क्वेश्चन तो बहुत कम है, एक एमसीक्यूज की बुक लेकर आते हैं 200 से 250 रुपए। फिर करोगे सर अब तो मॉडल पेपर लेकर आना है, तो मॉडल पेपर 10 या 20 की लेकर आओगे 150 से 200 रुपए। और फिर बोलोगे कि सर ये तो कम पड़ गए, एक और लेकर आते हैं, तो और फिर 100-200 रुपए और खर्च करोगे। इस प्रकार एवरेज अगर मैं जोड़ता हूं तो आप 1000 रुपए तो खर्च करोगे ही। लेकिन क्या है प्यारे मित्रों? होली है, और होली पर क्या है? विशेष ऑफर है, विशेष ऑफर है। और वो ऑफर कितने का है? वो है मात्र 499 रुपए में कंप्लीट कोर्स का, जो ऐप पर उपलब्ध है। और ऐप का लिंक दिया हुआ है यहां पर। जो साथी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी चले जाते हैं नाम सुनकर प्ले स्टोर पर वर्तमान में गूगल की कुछ शर्तों के बाद ऐसा सिस्टम हो गया है कि पेमेंट जैसे ही आप कोर्स को ओपन करोगे तो उसके अंदर आएगा आई एम इंटरेस्टेड,
इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास या तो व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज आएगा और उसके द्वारा आपको पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको सीधा सा बता दूं, जो साथी पीटीटी कोर्स हमारे साथ लेना चाहता है या जुड़ना चाहता है, वो नीचे स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपको डाउट कुछ दिक्कत आए तो मैसेज कॉल कर लेना, कॉल करके आप जानकारी ले लेना। पदाधिकारी, चलिए पदाधिकारी की बात कर लेते हैं, हम तो पदाधिकारी है ही। पद प्लस अधिकारी, सर ये क्या लिख दिया? तो देखिए ऐसे ए मिला आ बना, मतलब दीर्घ संधि हो गई। ऑप्शन ए सही हो गया। तो बताओ कमेंट करके कौन कौन आ रहा है हमारे साथ ऐप पर कंप्लीट क्लास लेने के लिए, और 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।